नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। साथ ही इस चैनल पर आपके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक विषयों पर लिखी हुई समृद्ध कहानियों की चर्चा के माध्यम से। दोस्तों, आप इस कथा रस का आनंद हमारे साथ जुड़े रहते हुए लेते रहिए। आनंद लीजिए इन कहानियों का, मनन कीजिए, जीवन में मिलने वाले संदेश और प्रेरणा को अपनाते रहिए। आइए सुनते हैं आज की कहानी सुप्रसिद्ध रचनाकार, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन की कहानी, जिसमें घीसू और माधव नाम के दो पात्र समाज को एक ऐसा आईना दिखाते हैं जिसमें समाज के मुंह पर एक तमाचा लगता है कि यदि कोई श्रमिक, मजदूर, सिपाही अपना कर्तव्य निर्वहन अच्छी तरह से कर रहा है तो समाज का दायित्व तो है कि जीवन में उसके भी खुशहाली आए, उसके जीवन में बदलाव आए, चरणबद्ध खुशियाँ उसके जीवन में भी आती रहनी चाहिए। घीसू और माधव के माध्यम से कथाकार समाज को ये संदेश देता है कि श्रमिकों के, मजदूरों के जीवन में बदलाव समाज की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है, राजनेताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार निर्धारित घंटों की पूरी सेवा करते हैं। तो जीवन के आखिरी समय तक अगर उनकी परिस्थितियाँ यथावत बनी रहती हैं तो सवाल समाज पर खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह व्यवस्था पर भी उठता है। मित्रों, प्रेमचंद की यह सुप्रसिद्ध कहानी कफन शुरू होती है जहाँ बिल्कुल निचले तबके गरीबी में जी रहे घीसू और माधव, जिसमें घीसू पिता है, माधव उसका पुत्र है और माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से ग्रस्त है। शरद ऋतु का ठंडा मौसम, झोपड़ी के अंदर प्रसव की पीड़ा से कराहती हुई माधव की पत्नी और बाहर अलाव सेंकते हुए उसकी तथाकथित जिम्मेदारियां निभाते हुए घीसू और माधव उस अलाव में पड़ी हुई आलू के भुनने का इंतजार कर रहे हैं। घीसू बार बार कहता है, माधव जा देख, तेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसकी दशा कैसी है, तेरी जिम्मेदारी है। घीसू के ऐसा कहने के बाद भी माधव उठकर जाना नहीं चाहता। उसे इंतजार है आग में भुन रहे आलूओं का, कहीं घीसू खा न जाए। तो जब दुख, दर्द, गरीबी होती है, ऐसे में इंसान मानवता का वो स्तर प्राप्त नहीं कर पाता। पेट की भूख उसे कहीं न कहीं विचलित करती है। दोनों ये सोचकर बैठे रह जाते हैं कि प्रसव पीड़ा तो पीड़ा देती ही है, जो पीड़ा आनी है प्रसव के पल तक वो उसको झेलना ही है। दार्शनिकों की तरह बातें करते हुए दोनों अलाव में भुने हुए आलू खाने का प्रयास करते हैं। गरम गरम आलूओं को खाते हुए मुंह जल भी जाता है, लेकिन दोनों इस तरह से अपनी भूख मिटाते हैं। उधर प्रसव पीड़ा झेलते हुए उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। घीसू और माधव इस दुख में बेहद दुखी हैं और उन्हें चिंता है कि जो 2-4 पैसे उन्होंने मजदूरी से बचाए थे वो महाजनों के कर्ज में ख़त्म हो गए। उसमें बचे हुए थोड़े से हिस्से प्रसव पीड़ा से ग्रस्त माधव की पत्नी की बीमारी में खर्च हो गए। 2-4 पैसे बचे हैं, उससे अंत्येष्टि करनी है, कफन लेना है, लेकिन कफन के पूरे पैसे उनके पास अभी तक नहीं है। घीसू माधव सोचते हैं कि जीवन मजदूरी में गुजर गया, हमने परिश्रम किया, लेकिन जो हिस्सा मजदूरी का हमें मिलता उससे घर नहीं चलता और इस अभाव का फ़ायदा वो सेठ साहूकार उठाते जिनके सामने वो उधार मांगने जाते हैं, वो उन्हें झिड़क देते हैं। लेकिन आज घर में एक लाश पड़ी है जिसे अंत्येष्टि भी करना है। माधव चिंतित होकर पूछता है अपने पिता से, पिता कैसा होगा? घीसू कहता है, भगवान ने जन्म दिया है तो मृत्यु की व्यवस्था भी वही करेगा।
वो दोनों महाजन के पास जाते हैं। महाजन उन्हें देखकर ही गुर्राने लगता है, लेकिन जब अपनी दीन दशा बताते हैं, घर में पड़ी बहू के शव की चर्चा करते हैं, तो साहूकार का दिल पसीज उठता है और वो उन्हें 1 रुपये दे देता है ताकि वो कफन दफन की व्यवस्था कर सकें। वैसे तो घीसू माधव को पूरे गांव में उधार देने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ऐसे दुख की घड़ी में साहूकार ने काफ़ी बड़ी रकम दी है, उन परिस्थितियों के अनुसार 1 रुपये बहुत अधिक थे, तो सभी कुछ न कुछ दान करते हैं, जिससे घीसू और माधव मृत पड़ी माधव की पत्नी की अंत्येष्टि के लिए कफन खरीद लेते हैं। आज काफ़ी पैसे मिल गए उन्हें, काफ़ी पैसे मतलब कफन की कीमत से ज़्यादा पैसे। दोनों सोचते हैं कि बड़ी पुण्यात्मा थी मृतात्मा, आज पहली बार हाथ में इतने पैसे आए हैं। वो उसके लिए कफन खरीद लेते हैं, फिर कुछ पैसे बच जाते हैं। वापस आते समय रास्ते में मधुशाला पड़ती है, जहाँ घीसू और माधव जीवन के विषाद से, पीड़ा से ग्रस्त दार्शनिकों की तरह कहते हैं कि जाने वाला तो चला गया, चलो बचे हुए पैसों से थोड़ा चखना लेते हैं और थोड़ी मधुशाला से शराब खरीद कर पी लेते हैं। उसके जाने का दुख हम दोनों से ज़्यादा किसे है। दोनों हाँ में हाँ मिलाते हैं, फिर शराब खाने जाकर शराब पीते हैं। पीते पीते उन पर नशा चढ़ने लगता है, हाथ में बचे हुए चंद सिक्के बिखर जाते हैं और दोनों झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं। घीसू माधव से कहता है, तेरी पत्नी बड़ी पुण्यात्मा थी, जाते जाते आज भरपेट खिला गई हम सबको। माधव उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और सुरूर जीवन के अभाव में भी उनके रग रग में ऐसा व्याप्त हुआ कि नाचते हुए दोनों गाने लगे, माया महा ठगिन में जानी, माया महा ठगिन में जानी। वो अपने सुध बुध खो बैठे थे, मनुष्यता के स्तर से बहुत ऊपर निकल गए थे। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा था और जीवन की यही गति है, निर्धारित है, जो परम पिता का सन्मार्ग है। ऐसा सोचकर दोनों झूमते नाचते रहते और अंततः अचेत होकर गिर पड़ते हैं। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। कफन खरीदने की ये दर्द भरी कहानी हृदय शून्य, भाव शून्य होती मानवता और जड़ होती व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। मित्रों, ये कहानी समाज के माथे पर एक सवाल भी बनकर उभरती है। कैसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हर दिन हर एपिसोड में नई नई कहानियों का आनंद लेते रहिए। वीडियोस को खूब लाइक और शेयर कीजिएगा। कहानी लोगों तक पहुंचती रहे, साहित्य की रसधारा अनंत काल तक प्रवाहित होती रहे। आप मित्रों, शुभचिंतकों, श्रोताओं और दर्शकों से यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।